नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिरादर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम अपॉर्चुनिटीज जो स्टार्टअप में है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि न्यू स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस में अभी स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन ये जो आज का वीडियो है स्पेशल है, क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 जून 2020 को जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो उसके बाद में जो बहुत सारी गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर में लिबरलाइजेशन दिया गया है, वो लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी संभावनाएं बिज़नेस के लिए आ गई है। तो वो कौन सी संभावनाएं हैं या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए आज चर्चा करेंगे हम। चलो शुरू करते हैं हम। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो एग्री बिजनेस अभी डेवलप होगा, तो उसमें जो शुरू में हम जो बात कर रहे थे ऑर्डिनेंस, ये क्या है। ऑर्डिनेंस का मतलब ऐसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ तैयार किया है। जो लॉ है, जो हमारे इंडिया में ईसी एक्ट था, वो कौन सा ईसी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये जो था। ऑर्डिनेंस के बाद ये जो लैंडमार्क रिफॉर्म्स आए हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म आ गए हैं, वो कौन से हैं, वो कहाँ, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़। अभी इसके बाद बहुत सारी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए तैयार हो गई है। जो उसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर में आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आज तक प्राइवेट इन्वेस्टर कोई भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करता। आज तक आपको सबको पता है कि भारत देश में पूरा छोटे छोटे किसान लोग खेती करते हैं। कई सारे लोगों की 1 एकड़, 1 हेक्टर या फिर 5 एकड़, ऐसा कम से कम खेती है। 80% ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू ओनली स्मॉल होल्डर फैमिली। उनसे जो कानून है, जिसके माध्यम से अभी हम जो ऑर्डिनेंस आया है, उसके माध्यम से एग्रीकल्चर में कौन से रिफॉर्म आ गए हैं, देखते हैं कि वो कौन से 3 जो इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंस है, जो लॉज है, जो जिसकी वजह से ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ अभी तैयार हो गए हैं। ये जो 3 लॉज है, एक्सपेक्टेड टू हैव ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट। तो अभी देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार कोई भी आदमी, कोई भी भारत देश का नागरिक स्टॉक नहीं कर सकता था। जैसे कि ग्रेन्स है या फिर कौन से भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो स्टॉक ज़्यादा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक था, इसीलिए नहीं कर सकता। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि फूड सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे भंडार बहुत सारे भरे हुए हैं, तो फूड सिक्योरिटी से हम आगे चले गए हैं। तो इसीलिए अभी ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। दूसरा इसमें है कि अपलिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ और कोल्ड स्टोरेज। अभी ये जो स्टोरेज है, अभी ये प्राइवेट इन्वेस्टर स्टोरेज कर सकता है कितना भी। बेटर प्राइसेस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। अभी इससे क्या होगा कि एपीएमसी के बाहर में, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर भी कोई भी किसान अभी ये आपका उत्पाद बेच सकता है। कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ले सकती है, या कोई भी व्यापारी ले सकता है, डायरेक्ट फार्मर से ले सकता है। वो उसके लिए फ़ायदा ऐसा होगा कि अगर फार्मर से डील करेगा, वो तो उससे ज़्यादा पैसा देगा। जो मिडल मैन का जो पैसा जाता था, जो बिचौलियाँ थी, वो अभी उसमें दूर हो गई है। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को और दूसरा फार्मर को, ये दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ईसीए एक्ट इन्होंने इमरजेंसी सिर्फ केसेस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसे लगा सकती है, लेकिन उसमें रेगुलर बेसिस पे ये ईसीए का अमेंडमेंट उन्होंने किया है। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया है, इसीलिए इससे बहुत बड़ी संभावनाएं, बहुत भारी संभावनाएं अभी आ गई हैं। वो कौन सी संभावनाएं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अभी दूसरा उसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो है
उसमें प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन, ये दोनों के लिए रिफॉर्म मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। अभी ये क्या है, देखिए, फार्मर्स हैव टू मोर चॉइस इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस। अभी मतलब जो किसान भाई लोग हैं उनको बहुत चॉइस है, आज वो कहाँ भी बेच सकते हैं। मतलब ई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म जैसे ई नाम है, या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग यहाँ कहाँ भी पूरे देश में कर सकते हैं। जहाँ उनको अच्छी कीमत मिले, अच्छा दाम मिले, वहाँ वो अपना मतलब जो उपज है वो बेच सकते हैं। ये उनको इसके लिए मिल गया है। मोर ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जो रहेगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा। अभी जैसे प्रोड्यूस कम्युनिटी का एपीएमसी जो थी, उनको क्या था, एक उनका एकाधिकार शाही था, मतलब वो सिंगल अथॉरिटी थी परचेस करने के लिए। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो प्राइवेट मतलब व्यापारी भी उनसे खरीद कर सकता है। इसीलिए क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसका ऑप्शन ज़्यादा रहेगा मतलब अपने किसान को, तो ये उसमें फ़ायदा हो गया है। इंक्रीज इन इंटर स्टेट मूवमेंट। अभी एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में भी जाके उसको बेच सकता है या उससे खरीदी कर सकता है। पूरे भारत देश में वन नेशन वन मार्केट ई नाम ऐसे हो गया है। इसीलिए उसमें कुछ बहुत सारी संभावनाएं अभी किसान भाई की बढ़ गई है, उनको ज़्यादा दाम मिलने की संभावनाएं अभी बढ़ गई है। मोर प्राइवेट प्लेयर्स एक्सपेक्टेड टू एंटर एंड सेटअप ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अभी प्राइवेट लोग परचेस करेंगे फार्मर से, तो उससे क्या होगा, उसको कम कीमत में भी मिलेगा और उसको भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जाएंगे तो तीसरा क्या है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। अभी ये क्या है, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो किसान भाई का एम्पावरमेंट है उसको बहुत मतलब ताकत देना आवश्यक है, और उसका मतलब उसके लिए प्रोटेक्शन भी आवश्यक है, उसको सुधार करना आवश्यक है। तो उसमें क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, नो कन्फ्लिक्ट विथ एपीएमसी। अभी क्या करेगा, जो प्राइवेट अगर इन्वेस्टर है या फिर प्राइवेट बायर है कोई, तो वो जाके डायरेक्ट मतलब किसान भाई से खरीदी कर सकता है। उसका एग्रीमेंट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकता है उसमें, कि भाई चलो हमें ये आपका उत्पाद आने के बाद हम ही आप बेच लो, ये प्राइस पे बेच लो, वट। तो ये भी हो सकता है इसमें। फेयर प्राइस एंड फास्टर पेमेंट, कंसिस्टेंट इनकम फॉर फार्मर्स। उसके हिसाब से अभी क्या हो गया कि मतलब किसान बोल सकता है कि मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो, अभी मुझे इसके लिए चाहिए, तो एडवांस भी ले सकता है, वॉटेवर। मतलब पेमेंट टर्म अभी मतलब खुद जो किसान है वो पेमेंट टर्म उसको दे सकता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्रॉप इंटेलिजेंस सपोर्ट। अभी जो किसान भाई प्रोड्यूस उगाएगा, उपज उगाएगा, उसके लिए वो सपोर्ट फिर मांगेगा कि भाई आपको अगर ये चाहिए सब, तो उसमें आपको अच्छा से अच्छा उत्पाद चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, उसमें कुछ मतलब पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, पॉइजनस मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप हमें कुछ मतलब मदद करिए। तो ये भी बोल सकता है जो मतलब बायर है उसको, तो वो भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है, बाकी चीज़ों का एग्रानॉमिक सपोर्ट भी कर सकता है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हो सकती है। और उसमें है कि फार्मर हैव टू एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर इनपुट्स। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उसको अगर प्राइवेट इन्वेस्टर आता है तो मिलता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अच्छा माल चाहिए, ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। वो फार्मर को बोलेगा भाई तू अच्छा मुझे मतलब उपज निकाल के दे, उस तुझे क्या लगता है वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये चीज़ें होने वाली है। तो ये बहुत सारी ये बहुत तीनों इम्पॉर्टेंट जो मतलब ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा अभी होने वाला है। तो ये मेजर इसमें है। तो देखिए अभी आगे हम देखेंगे 3 ऑर्डिनेंसेस हैव बीन अनाउंस्ड टू क्रिएट अ फ्री एंड एफिशिएंट एग्रो सिस्टम। जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ऑर्डिनेंस 2020 रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टॉकिंग फूड प्रोड्यूस। अभी कोई भी मतलब जैसे हमें चर्चा की स्टॉक कर सकता है। दूसरा उसमें है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 टू एंड द मोनोपोली ऑफ एपीएमसी। एपीएमसी की जो मतलब मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकारशाही थी, ओनली परचेस एंड सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
गिविंग फार्मर मल्टीपल मार्केट ऑप्शंस। अभी मतलब फार्मर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए जैसे हम चर्चा कर रहे थे। और तीसरा उसमें अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीमेंट्स बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स इंक्लूडिंग प्रोसेसर्स, होलसेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स। उसमें प्रोसेसर्स भी आ सकता है, एक आधा कंपनी वाला आ सकता है, फूड प्रोसेस में अनाज है, अनाज पैकिंग करके वो बेचता है तो वो भी आ सकता है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट उसमें प्रावधान अभी जो ऑर्डिनेंस है उसमें किया गया है। अभी गवर्नमेंट का क्या मतलब ध्येय है? गवर्नमेंट एनविजन्स अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू रियलाइज नेशनल एग्री विजन। अभी प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें आना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्योंकि जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अभी इसमें हो सकता है कि अलग अलग बिजनेस मॉडल अभी डेवलप होंगे। उसमें आप कोई भी इसमें स्टार्टअप हो, कोई भी कंपनी हो, कोई इन्वेस्टर हो, आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये मॉडल्स में देखिए, इंटीग्रेटेड जेन्युइन मॉडल्स टू ड्राइव इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए अभी जो बहुत सारे मतलब मॉडल उसमें हो सकते हैं, जैसे चेंजेस इन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ensure a large scale private investment in post production agriculture gets incentivized। अभी प्रोडक्शन के बाद जो चेन है, वैल्यू चेन है, जैसे हम उसको बोलते हैं कि जैसे फॉरवर्ड लिंकेज, वो फॉरवर्ड लिंकेज में बहुत सारी कंपनी आ जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा कि उसमें वेस्टेज नहीं होगा, उसमें कोल्ड स्टोरेज तैयार होंगे, स्टोरेजेस तैयार होंगे। इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा, मतलब फार्मर को ऑन गेट प्राइसेस मिलेंगे, मतलब फार्म गेट प्राइसेस, मतलब उनके खेत पे ही ये माल बिक जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं लगेगा और उसका उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा फार्मर को रहेगा इसमें। तीसरा है कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोटेक्ट बोथ फार्मर एंड बायर इंटरेस्ट अंडर कंप्लेंट एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वैल्यू चेन, ये इसका मतलब ये है ऑब्जेक्टिव है। अभी उसमें है कि फ्री एग्री मार्केट प्लेस विल अनलॉक अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी ये पूरा हम जब मतलब ये देख रहे हैं एग्रीकल्चर जो है उसमें कितनी सारी मतलब चीज़ें इन्वॉल्व है। देखिए अभी इसमें कौन से सेक्टर्स ओपन होने वाले, क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अभी बहुत सारा मतलब उसमें स्केल कर सकते हैं, कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस फार्मर को लोन दे सकती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें आ सकता है, एसिंग एंड ग्रेडिंग की बहुत सारी कंपनीज आ सकती है, उसमें स्टार्टअप्स भी अब हम शुरू कर सकते हैं, मल्टी पार्टी प्रोफेशनल प्लेयर्स उसमें आ सकते हैं। तीसरा ये है कि वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारा मतलब उसमें स्कोप है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी बहुत सारा उसमें मतलब स्कोप है। अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू प्रमोट सेटिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो भी उसमें हो सकता है। लॉजिस्टिक्स में उसमें बहुत सारा स्कोप है, उसमें टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ई प्लेटफॉर्म उसमें आ सकते हैं। इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस में देखो जैसे कि क्रॉप ट्रांजिट में हार्वेस्ट में जो तकलीफ होती है, उसमें वेस्ट होता है, वो नहीं होगा उसमें। डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ये डिजिटल में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम अभी आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़, इवन आप ई प्लेटफॉर्म से बहुत सारी 7 से 8 या 9 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आगे वीडियो में मतलब दी है, ये आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी ये तो मैं तो बोलता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर सब बहुत गोल्डन पीरियड है, क्योंकि देखिए ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी तो जो कोरोना महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्टेप्स लिया है। क्योंकि अभी देखिए अर्बन एरिया में ये एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है, जनरेशन बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी अभी बंद हो गई है कोविड की वजह से या फिर मतलब लॉकडाउन में है। तो अभी एग्रीकल्चर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जब तक मतलब इंडियन एग्रीकल्चर या रूरल इंडिया जब तक डेवलप नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ तक नहीं जाएगी, तो भारत का रियल जो जीडीपी है वो ग्रोथ हो नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। इसलिए अक्रॉस द कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें हैं हम देखेंगे। अभी इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक प्लेयर्स भी हैं, रियल टाइम एक्सेस टू डिमांड वाया प्लेटफॉर्म, एजेंसी, वेयर हाउसिंग, क्रेडिट प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस, रिटेलर्स एंड द एंड कंज्यूमर्स, रिड्यूस। तो अभी आगे हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड
पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एग्री फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब तैयार किया है। उसमें बहुत ही फंड, $14 बिलियन का फंड अभी 4 साल में आगे मतलब ये डिसबर्स होगा। देखिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स के लिए, मतलब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, ये कितना मतलब बड़ा मार्केट है, ये आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद है बेनिफिशियरीज, उसमें ये है कि फार्मर्स है बेनिफिशियरीज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, पैक्स मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर्स है एंड स्टार्टअप्स है। देखिए एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए तो हम आज बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड है, हम कर सकते हैं। आप उसमें रिसर्च करिए, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिए, आप बिल्कुल उसमें आप जाइए, बहुत ही उसमें आप डेवलपमेंट होने वाला है। अभी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें प्रोजेक्ट्स कौन से आएंगे, जैसे वेयर हाउसेस है, सीलोज है, पैक हाउस है, एसिंग यूनिट्स है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स है, कोल्ड चेन्स है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स है, राइपनिंग चैम्बर्स है, सॉइल टेस्टिंग लैब है। इतने में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही मतलब कोर सेक्टर आप बोल सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अभी मतलब इन चीज़ों में अभी बहुत ही मतलब आगे उसको स्कोप आने वाला है। ये चीज़ें आप नोट कर लो और इसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अभी आगे जाएंगे, अभी कौन से रिफॉर्म है। देखो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो है ना ऑब्जेक्टिव अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि भाई देखिए आप अभी जो फार्मर है, फार्मर से आप बिजनेसमैन हो जाइए। आप अभी मतलब जो किसान है ना, किसान ही मत रहिए, उसके साथ साथ आप क्या करिए, आप बिजनेसमैन भी होइए। अभी डिजिटल स्टैक विथ विल बी अ की एनेबलर फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए अभी इसमें सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी रोल जो है ना प्ले करने वाला है। अभी जो डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म में हम जिसकी चर्चा हम रेगुलर करते हैं हमारे वीडियोस में, हमारे मतलब चैनल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एनेबलिंग अ डिजिटल एग्री स्टैक बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ फार्मर डेटाबेस। अभी फार्मर का जो डेटाबेस रहेगा वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा और वो डेटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तैयार करके दे रही है। और उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर को भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या करेगी, ये पूरा जो उसका डेटाबेस है फार्मर का वो दे देगी अवेलेबल करके। उसमें देखिए नीचे आप देखेंगे लिंकेज टू स्टेट एंड लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड होल्डिंग टू जीआईएस डाटा। जो जैसे जीपीएस है वैसे ही ये मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जीआईएस, तो ये पूरा सैटेलाइट से होगा। मतलब जो कुछ चीज़ें आप लैंड रिकॉर्ड आपके पास है, आपका एरिया जो 7/12 जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर खसरा या इसको बोलते हैं हम, वो पूरा लैंड रिकॉर्ड आपके मतलब अकाउंट से लिंकेज हो जाएगा। सर्च करेंगे पूरा इंडिया में तो वो आपका डेटा बेस आपके मतलब जो आपका ज़मीन है, खेती है आपका, उससे लिंक हो जाएगा। मतलब एग्री जो है डिजिटल बेस एग्री स्टैक डेटाबेस ये तैयार करिए गवर्नमेंट। दूसरा उसके बाद है डाटा स्टैंडर्डाइजेशन, ऑन बोर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैटेलाइट इमेजरी, IoT डिवाइसेस एंड डेटाबेसेस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन। देखिए अभी ये जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैटेलाइट का जो इमेजरी है, IoT है, मतलब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी जो गवर्नमेंट ये अवेलेबल करके देगी प्राइवेट डोमेन में भी। और इसका फ़ायदा ऐसा होगा कि अगर मेरे खेत में कुछ प्रॉब्लम आता है, मेरे क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये क्रॉप का प्रॉब्लम आपके सैटेलाइट इमेज में दिखेगा और उसका आपको इमीडिएट जाके आप उधर उसको चेक कर सकते हैं, उसका कुछ हल निकाल सकते हैं आप। तो इसीलिए डाटा जरूरी है। इंफ्रा फंड ये है उसमें। उसके बाद में स्कीम फॉर 10,000 FPOs, उसमें ये है कि डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, एडिशनल क्रेडिट टू बूस्ट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो एनेबलिंग फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये 4 है ना, हम उसको बोल सकते हैं ये इसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने ये प्लान तैयार किया है।
एग्री फंड है, इसकी 10,000 एफपीओज है, डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर है, और जो क्रेडिट है, जो पैसा चाहिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। अभी देखिए इसमें एस्पायरेशनल विजन फॉर आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर। अभी आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर मतलब अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन बहुत सारा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ एक्सपोर्ट में भी हम जाना चाहते हैं, जो कि दूसरा मेक इन इंडिया फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड, जो 60 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम 2022 तक करना चाहते हैं। ये टारगेट हमारे मतलब यहाँ ले लिया है। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। हम यहाँ हमारी भूख तो मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी का संभाल के हमारा जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छे कुछ चीज़ें हम ऑर्गेनिकली तैयार करेंगे, वो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसमें आप एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं। इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखिए, आप ये इसमें देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे देशों में आप एक्सपोर्ट करके उसका ब्रांड बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे कुछ देश है, जैसे हमारे जो इसके देश है, जैसे अरब अमीरात से, या ये सारे देश है ना, ये सारे इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है बहुत, जैसे सिंगापुर जैसे देश है, इनके पास कुछ भी एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये फुली इकोनॉमी इनकी अवेलेबल है, इनके ऑयल और इनके मतलब इससे टूरिज्म पे। तो ये हम यहाँ इन देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसमें बहुत स्कोप है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए क्लस्टर बेस मतलब उसका अप्रोच होना चाहिए। हर चीज़ के लिए क्लस्टर मतलब उधर आपको फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ उधर मतलब आपको मिलेगी। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर अगर तैयार हुआ तो उसके लिए पूरा एग्रो प्रोसेसिंग आपका जो मतलब इंडस्ट्री रहेगी, उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज पूरा उधर उनको आपको तैयार मिलेगा। And build new India, a clear and friendly policy to encourage private investment by government of India, an opportunity for global investors to take benefit of new environment similar to Indian telecom and e-commerce value creation। देखिए अभी ये सबसे बड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको शुरू से मैं वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कितनी प्रायोरिटी दे रही है। जैसे इंडियन ई-कॉमर्स एंड इंडियन टेलीकॉम के मतलब उतना ही इन्वेस्टमेंट इसमें एग्रीकल्चर में आना चाहिए, इतना उसको वैल्यू चेन, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एग्री बिजनेस, इसमें बहुत ही बड़ा अभी बदलाव आने वाला है। देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या अभी मतलब इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट किया है, जो हम अभी सोच रहे थे कि गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द पॉलिसी फार्मिंग टू बी मेड इनकम सेंट्रिक। अभी इनकम सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे हम अभी चर्चा करें कि फूड सिक्योरिटी से लेके हम सिक्योर फूड तक आ गए हैं। सिक्योर फूड मतलब सेफ फूड, उसकी तरह से हम अभी टर्न हो गए हैं। तो अर्लियर इट वाज अ प्रोडक्शन सेंट्रिक, और उसके बाद में अभी हम आ गए हैं कि इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर के लिए। इसमें हम अभी ये नीचे देखेंगे कि ये जो पूरा है ना मेगा फूड पार्क, कोल्ड टीम्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में अभी मतलब है। देखिए इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट्स दे रही है, उनको टैक्स में सपोर्ट है, सब्सिडीज़ है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत मतलब गवर्नमेंट मदद कर रही है। जैसे मेगा फूड पार्क से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ये भी आप जा सकते हैं। जैसे सातारा मेगा फूड पार्क, जैसे मैंने आपको मेरे एक वीडियो में इसमें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है फूड पार्क के ऊपर, आप जहाँ जाके वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूड का मतलब ये है कि उसमें फूड प्रोसेसिंग में देखिए आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सिर्फ 2% का अभी तक प्रोसेसिंग हुआ है। तो देखिए इसमें 98% अभी चांसेस है। पोल्ट्री में 6 है, मरीन में 8 है, मिल्क में 35% है। देखिए मिल्क हम मतलब बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फिर भी उसमें 35% ओनली उसमें प्रोसेसिंग है। तो देखिए इसमें मार्केट कितना बड़ा है। देखिए मार्केट ड्राइवर्स हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट हब, सप्लाई साइड एडवांटेज। इसमें डोमेस्टिक मार्केट में भी है, एक्सपोर्ट में भी है। फॉर लोकल इनिशिएटिव, सपोर्ट टू माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये अभी नया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस नामक एक योजना चालू की है। इसमें जो छोटे छोटे मतलब फूड प्रोसेस बनाते हैं,
घर पे बनाते हैं, कुछ लोग कुछ छोटे दुकान में बनाते हैं लोग, उन लोगों को अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि 10,000 करोड़ का जो नेक्स्ट 5 साल में इनको गवर्नमेंट मतलब मदद करेगी। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखिए, इसमें 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स तक मतलब गवर्नमेंट जाना चाहती है। एनेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जी क्रेडिट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केट्स गवर्नमेंट। देखिए इसमें हम जैसे बात कर रहे थे कि इसी सेक्टर्स में जो डिजिटल एग्रीकल्चर में बहुत सारी वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल मॉनिटरिंग सेंसर है, मशीन्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस है, ड्रोन्स एंड फॉर फील्ड मॉनिटरिंग है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस के लिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई है। तो ये फास्ट उसको मैं 9 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी पहला है ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ग्रेन्स एंड अदर एग्री प्रोड्यूस इज ए न्यू बिग अपॉर्चुनिटी। देखिए ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें आप रिसर्च करिए, ई नाम गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप जाइए, उसके सिवा आप खुद का भी एक लाइसेंस ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और बिजनेस आपका स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड अपॉर्चुनिटी ई प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत बड़ा मतलब एक टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, प्राइवेट सेक्टर है, तो उसके लिए आप ई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप कौन सा है, कौन सा मतलब इसमें कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, फार्मर का डाटा उनको लगेगा, फार्मर को इन्वेस्टर का डाटा लगेगा, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है। तीसरा है ई गोडाउन्स और स्टॉक पॉइंट्स। अभी देखिए स्टॉक पॉइंट्स बहुत जरूरी है। अभी आज तक ऐसा था कि सिर्फ एफसीआई का गोडाउन गवर्नमेंट मतलब प्रोक्योर करके रखता था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन पे पूरा भर भर के रखते थे। तो अभी ऐसा नहीं होगा, उसमें गोडाउन्स लगेंगे, फार्मर को लगेंगे या फिर जो परचेसर है उसको लगेंगे। तो ये आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं उसमें। और उसमें चौथा है लोन्स फॉर एग्री नीड्स ई प्लेटफॉर्म। उसमें ई प्लेटफॉर्म पे जाके आप लोन्स दे सकते हैं प्राइवेटली। इसके लिए आप बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन्स के लिए बहुत बड़ा गैप है। अभी भी जो हमारा किसान है वो अभी साहूकार से लोन लेता है, तो वो गैप फिल कर सकते हैं और आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उधर पा सकते हैं। तो उसके बाद में है ई कॉमर्स फॉर ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारी इसमें लोग आ गए हैं ऑलरेडी, फिर भी इसमें बहुत अभी गैप है। मैं तो बोल रहा हूँ जैसे हम आगे देख लेते हैं, इसमें सिर्फ 5% उसमें लोग आगे ऑर्गेनाइज्ड है। अभी भी 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। तो इसमें आप जरूर आ सकते हैं। इसमें ई कॉमर्स में आप पैक करके, ग्रेन पैकिंग करके, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आप सप्लाई चेन मतलब बैकवर्ड लिंकेज फार्मर से लेके फॉरवर्ड लिंकेज अपना पूरा सिटी तक, हर सोसाइटी तक ये आप मतलब ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ई प्लेटफॉर्म आप तैयार है, आज रेडी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गवर्नमेंट ने तैयार किया, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में है ई क्रॉप एडवाइजरी, फार्मर डिजिटल डेटा, फार्म मशीनरी, ई हायरिंग सेंटर्स। ये देखो मतलब ये तीनों भी बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें आप थोड़ा रिसर्च करके आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। और नौवा है इसमें ई वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। फर्दर जो फोरकास्टिंग है वेदर का, उसमें आप जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो फोरकास्टिंग है अभी बहुत मतलब जरूरी है। रेनफॉल का प्रेडिक्शन है, रेनफॉल डेटा डाउन स्केल्ड कितने दिन में आ जाएगा, कैसे होगा, ज़्यादा रहेगा क्या, क्रॉप मॉडलिंग यूजिंग लोकल रिसर्च स्टेशन, उसमें फीडबैक जाएगा। इसमें क्रॉपिंग ऑप्शंस इधर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फार्मर डिसीजन करेगा कि कौन सा क्रॉप उगाना है। उसके बाद में ये ऐसा हो इवैल्यूएशन ऑफ स्किल फॉर फोरकास्ट, पोस्ट सीजन इवैल्यूएशन, ऐसा पूरा डेटा इसके लिए लगेगा और इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी मैंने अभी जो दिखाई है, इसमें बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। आप सर्च कर सकते हैं। एग्री बिजनेस में बहुत ही बड़ी अभी डिजिटल में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। आप जरूर ये इसके बारे में आप सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपना बिजनेस इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कंक्लूजन क्या है इसमें कि एवरीवन में बी ए रूरल और अर्बन।
huge opportunity, a business opportunity to start and grow in द बिजनेस, एग्री बिजनेस। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसमें आप जरूर जाइए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे, और मुझे आप ज़रूर उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, मैं इसके आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स दिस वीडियो।